मैं ऋतु जायसवाल एज अ होम शेफ काम करती हूँ और आज मैं थैंक्स कहना चाहूँगी फैशन हेराल्ड मैगजीन का, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे आकर के अपने बारे में कुछ चीज़ें बताऊं, क्योंकि ये जर्नी मेरी शुरू हुई है एज अ होम शेफ काम करने की। तो मैं इसी के बारे में आपसे कुछ अपने बारे में ही कुछ चीज़ें मैं शेयर करूँगी। मेरी जर्नी एज अ शेफ़ शुरू अभी कुछ 3-4 साल से शुरू हुई है। स्टार्टिंग में मेरा मन तो था कुछ करने का, जिसको मैं देखती थी बहुत सारी लेडीज़ को, होम शेफ्स को या मेनली शेफ्स को देखा करती थी, बट मुझे ये नहीं लगता था कि मैं भी कुछ कर पाऊँगी। तो 3-4 साल पहले ही मेरी ये जर्नी शुरू हुई। मैंने डिप्लोमा पास आउट किया और उसके बाद मैंने होटल्स में जॉब भी किया। फिर उसके बाद एक सपना था कि कुछ जैसे और भी लेडीज़ लोग वर्क करती हैं वर्क फ्रॉम होम, तो उसी तरह मैं भी कुछ करूं, कुछ अपनी डिग्निटी मेंटेन करने के लिए, और कुछ इच्छा थी कि कुछ कर पाऊं। तो इसलिए मैं इस लाइन में आई और देखते देखते करते करते मुझे इतना टाइम हो गया कि मुझे इतनी चीज़ें अच्छी लगने लगी। कुकिंग मुझे एक पैशन मेरा बनता चला गया। तो अब मैं इसकी इतनी डेप्थ तक जाना चाहती हूँ कि मतलब कुकिंग में इतने वाइड रेंज है। आप हर फील्ड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फूड के बिना कुछ भी नहीं है। तो फूड से ही रिलेटेड सारी चीज़ें होती है। तो मैं इसकी डेप्थ तक जाना चाहती हूँ। और चूँकि मैं लखनऊ से हूँ, लखनऊ का ही मुझे टेस्ट, यहाँ का जो मुगलई फीचर्स है, मुगलई टेस्ट है, वो सब बहुत ही मुझे अट्रैक्ट करता है। तो मैं यही का टेस्ट लेकर के आना चाहती हूँ। आगे भी मैं लखनऊ की जो वैरायटीज़ है, लखनऊ की जो टेस्ट है, लखनऊ के जो मुगलई डिशेस हैं, उसको मैं अपने कुजीन में, अपने रेसिपीज़ में ज़रूर मैं इंक्लूड करूँगी। एज अ शेफ़ मेरी जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग रही है और मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी वो इंसिडेंट जब मैं स्टार्ट किया था। एक्चुअली ये मैं अपने लिए मैंने ये जर्नी नहीं सेलेक्ट करी थी। मेरा बेटा है समृद्ध जायसवाल, उसके लिए मैंने ये ख्वाब देखा था कि मैं उसको IHM में भेजूँगी। तो इसलिए मैं उसका एडमिशन कराने के लिए मैं culinary अकेडमी में गई थी, बट वो ना सीख करके मैं सीख गई थी। और ऐसा था कि उस समय डिप्लोमा कोर्सेज उनके स्टार्ट हो रहे थे। तो मैंने सोचा कि बेटे को मैंने हॉबी कोर्सेज कराया, क्योंकि उस समय उसके वेकेशन शुरू थे। तो फिर मैंने उसके साथ साथ वहाँ पे डिप्लोमा कोर्सेज भी चल रहे थे। तो मैंने कुछ सोचा कि जैसे अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो कुछ अपने लिए भी अब मैं अपने टाइम निकाल सकती थी। तो मैंने वहाँ पे देखा बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, बहुत सारे लोग कुकिंग कर रहे थे, टीचर्स भी थी। अपना बस कुछ भी मैंने सोचा नहीं कि आगे क्या होना है, मैं एज अ शेफ़ मैं इसमें काम करूँगी, मुझे परमिशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी। बस मैंने यूँ ही अपना एनरोल करा लिया। पैशन था कुकिंग का और कुछ क्रिएटिव करने का, तो वो चीज़ मुझे हमेशा अलग खड़ा रखता था, क्योंकि मैं जहाँ पे भी जाती थी तो मैं अपना ही डिश कुछ अलग तरीके से मैं प्रेजेंट करती थी। तो वो पूरी लीग से हट करके मुझे वहाँ पे मुझे जैसे मुझे ट्रॉफीज़ मिलती थी, तो मुझे भी एक एक चीज़ ये इंकरेज करती गई। हर एक कॉम्पिटिशन में मैं जहाँ पर भी गई तो वहाँ पे मुझे कुछ न कुछ अवार्ड मिलता गया, चाहे मैं उसमें सेलेक्ट हुई तो, और या मैं रनर्स अप में भी रही तो भी मुझे मुझे फीलिंग आती थी कि नहीं, अब मैं इसको और भी आगे बढ़ाती जाऊंगी। तो मेरे जो को पार्टनर्स हुआ करते थे, मैं उनको भी देख करके बहुत ही इंस्पायर होती थी कि वो किस तरह से बना रहे हैं, किस तरह से चीज़ें कर रहे हैं। तो एक दूसरे को देख करके ही सीखते हैं और हर लेवल जो है वो सीखने का ही होता है। मेरा तो यही मानना है कि आप जिस फील्ड में भी हो और जिस स्टेज पे भी हो, तो वहाँ पे आप हमेशा कुछ ना कुछ सीखते ही। मैं आज भी कुछ ना कुछ हमेशा सबसे सीखती ही हूँ। ये मैं कभी नहीं सोचती कि नहीं, मैं यहाँ इस मुकाम पर आ गई हूँ तो मैं सफिशिएंट है मेरे लिए सब कुछ, ऐसा मेरा मानना बिल्कुल नहीं है। मैं हर अपने फेलो पार्टनर्स के साथ मैं पूरा कोप अप करके उनके रिव्यूज़ क्या होते हैं, वो फूड को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, वो डिशेस को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी टेक्निक्स और ये सब चीज़ें जो है मुझे बहुत ही इंस्पायर करती है। तो यही मेरा जर्नी ऐसे ही मेरी जर्नी शुरू हुई। और कहते हैं ना कि जब अगर
मन सच्चा हो या आपके अंदर करने की कुछ सचमुच में चाह होती है तो रास्ते खुद अपने आप ही बनते चले जाते हैं। तो वही कुछ मेरे साथ भी हुआ है। कुज़ीन तो मुझे अवधी कुज़ीन ही बहुत ज़्यादा पसंद है और कश्मीरी कुज़ीन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि कश्मीरी कुज़ीन और अवधी कुज़ीन का बहुत मतलब कुछ चीज़ें हैं जो वो बहुत ही मिलती जुलती हैं। जैसे अवध में मुगलई कुज़ीन, उसमें नट्स है, क्रीम्स है, ये फ्रेश क्रीम का यूज़ होता है, बेसिक नट्स का बहुत यूज़ होता है। तो क्योंकि जो मुगल्स थे वो हमारी बहुत ही रिच फूड खाया करते थे, नवाब से उन लोगों को जो है बहुत ही अच्छी चीज़ें पसंद किया करते थे। उनको मतलब वैरायटी होनी चाहिए। वो कैसे नॉन वेजिटेरियंस को भी वो लोग किस तरह से पूरा हेल्दी बनाते थे और उसको कैसे प्रेजेंट करते थे, ये सब चीज़ें उनके। और जैसे कश्मीर में है तो वहाँ पे भी आप वहाँ पे वेदर बहुत ठंडा रहता है, तो इसलिए वहाँ की जो चीज़ें नट्स वहाँ पे भी यूज़ होता है, क्योंकि वो हमारे शरीर को थोड़ी सी गर्माहट देती है। तो इसलिए कश्मीरी कुज़ीन में भी नट्स का बहुत यूज़ होता है। तो मुझे अवधी और कश्मीरी कुज़ीन बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं आगे भी सोचती हूँ कि अवधी कुज़ीन को ही मैं आगे लेकर के चलूँगी, जिससे कि लोगों के अंदर, लखनऊ के एक व्यक्ति के अंदर इसकी कुज़ीन के बारे में इसकी नॉलेज होनी चाहिए कि वो अवध में रह कर के वो क्या क्या चीज़ें हैं जो आज कुछ चीज़ें जो नहीं लोग जानते हैं, कुछ चीज़ें हैं जो लोग वो भूलते जा रहे हैं। तो वो उन चीज़ों को मैं लेकर के आती हूँ। जैसे मैंने एक सतावरी की एक ड्रिंक बनाई थी जो कि लोगों ने बहुत पसंद करी थी। अभी हाल ही मैंने एक गलाउटी कबाब बनाया था। लोग गलाउटी के नाम से सोचते हैं कि ये कोई नॉनवेज की डिश होगी, बट मैं एज अ वेजिटेरियन पसंद करती हूँ। तो मैं सोचती हूँ कि नॉनवेज डिशेस को भी मैं वेजिटेरियन में कैसे कन्वर्ट कर सकूँ। तो मैंने यहाँ पे दलिया का गलाउटी कबाब बनाया था। तो लोगों को बहुत ही ताज्जुब भी हुआ था कि दलिया से कोई कैसे गलाउटी कबाब बना सकता है। लेकिन आप विश्वास मानिएगा, वो गलाउटी कबाब इतना लोगों को पसंद आया कि वो नॉनवेज को वो भूल ही गए। मतलब वो दलिया का गलाउटी कबाब को मतलब इतना ज़्यादा अप्रिशिएट किया उसकी रेसिपी को, उसमें पड़े हुए इंग्रेडिएंट्स को, कि वो चाहते थे कि इसी को हम लोग अपने अपने होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में सर्व करें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल का थोड़ा मॉडर्नाइजेशन की तरफ लोग ज़्यादा भाग रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि मॉडर्नाइजेशन तो ठीक है, आप मॉडर्न होइए, आप अपने मतलब लुक्स पे आप अपने फोकस कीजिए, उस पर आपको तरीका आना चाहिए, आपको हर चीज़ का सलीका आना चाहिए। लेकिन फूड हमारी एक बेसिक नेसेसिटी है। फूड से ही हमारा सब कुछ रिलेट करता है। अगर हम अच्छा फूड खाते हैं तो हम अपना ही नहीं, अपने एनवायरनमेंट को भी हम लोग हेल्दी रखते हैं। तो हमसे ही हमारा घर है, हमसे ही हमारा परिवार चलता है। तो अगर हम ही बेसिक चीज़ें को भूल जाएंगे तो हम आगे कैसे अपनी लाइफ को फोकस कर पाएंगे। जैसा कि पता है, मसालों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बिरयानीज़ में और गलाउटीज़ में हम लोग डालते हैं। वो उन्हीं मसालों से जो है रियल फ्लेवर आता है। कि ये होम शेफ का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इंट्रोड्यूस करे इन मसालों को, जिससे कि वो एक फ्लेवरफुल डिश आपका बना सके। तो यही मैं चाहती हूँ कि आप अपनी डिशेस में जो ऑथेंटिक डिशेस हैं, जो ऑथेंटिक रेसिपीज़ हैं, मसाले हैं अवधी कुज़ीन के, वो सब चीज़ें होनी नहीं चाहिए। आप यहाँ पे फास्ट फूड का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, बट ये लोगों के अंदर ये होना चाहिए कि हम जो खा रहे हैं, जो भी चीज़ हम पिक कर रहे हैं, तो वो हमारी हेल्थ के लिए कितना बेनिफिट है, वो हमारी हेल्थ के लिए न्यूट्रिशियस है कि नहीं है। ये थॉट और ये मेंटालिटी लोगों के अंदर बिल्कुल आना चाहिए, जिससे कि फूड से ही आपका सब कुछ बिल्ट होता है। फूड अगर हेल्दी फूड है, हेल्दी आपका सब कुछ हेल्थ अच्छी होगी और डॉक्टर्स के पास जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। अगर आप अच्छा खाना खाते हैं तो डॉक्टर्स मतलब आपको जाने की तो ज़रूरत है ही नहीं। मुझे फॉलो कीजिएगा मेरे फेसबुक पेज पे ऋतु जायसवाल के नाम से, और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल ऋतु जायसवाल के नाम से है। थैंक यू सो मच।